हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और वेलकम बैक टू द माय जर्नी। सो स्टार्ट करते हैं। 3 मैचेस की प्रीव्यूज़ हैं जो कि मैं अभी आपको हवाला पेश करता हूँ। आगाज़ करते हैं। पहले पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का मैच है जो कि आपका एसएससी कैंडी के अंदर मैच है, जो कि एवरेज मतलब अभी तो थोड़ी सी आपको बैटिंग की एक वो देगी, आपको टच देगी क्योंकि स्टार्टिंग फ्रेश पिच है। उसका मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। तो ये आगाज़ करते हैं पहले। तो ये जैसे कि स्पोर्ट पवेलियन ने डाला है क्योंकि फ्रेश पिच जो कि अभी जो आई है, तो वो ये देख सकते हैं कि ये पहले आप ये हमें जूम बैक का भी जूम का भी देखें तो ये तकरीबन आपकी पिच की कंडीशन है। और जो कि आपका तकरीबन जो कि पिच जो है वो बैलेंस पिच है, और जिसमें अर्ली स्विंग मतलब शुरू शुरू में आपको पेसर्स का थोड़ा फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बाद में दूसरी इनिंग में जाते जाते जब स्लो होने लगेगी इनिंग तो उसमें स्पिनर को ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे चेस सॉल्यूशन, ये अभी आप ये देख लें कि 170 तक चेजेबल है, और 175 85 थोड़ा टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल 190 से प्लस। और बैटिंग सॉल्यूशन है जो कि सबसे बेहतरीन एक हल है। एवरेज इनिंग जो यहाँ पे है वो तकरीबन 140 150 160 इस तरीके से है। पहली इनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। तो चेजेबल का जो मैं आपको बता रहा हूँ 170 तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी 140 150 160 फिर भी पॉसिबल है आराम से इजीली, अगर पावर प्ले को अच्छा कंडेम कर लिए, क्योंकि दूसरी इनिंग में पावर प्ले के अलावा आगे जितनी जो फास्ट के आगे स्पिन को जो इतना बेनिफिट मिलता है तो आगे भी बैटिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर ये आप ये देख रहे हैं जैसे कि कल वेदर का 29 डिग्री वेदर होगा और ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होगी, 60% बारिश का कुछ चांसेस दिखा रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैच से पहले का मैच थे जब तकरीबन यहाँ पे 10:30 के हिसाब से, वहाँ पे 11:30 के हिसाब से आएगा। तो अभी 11 बजे देख सकते हैं, यानी मैच से पहले तकरीबन से आपको दिख रहा होगा 60%। मैच के आगाज़ के बाद 40% तो मुमकिन है कि बारिश के सिलसिला ज़्यादातर चलता रहेगा मैच में। और इसमें तकरीबन सुबह का मैच है तो इसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन जो पूरी जो वेदर जो मैंने पूरी रिसर्च की तो उसमें ये है कि कम से कम 12 बजे के बाद परसेंटेज थोड़ी कम होने लग जाएगी। इस इवनिंग से मतलब आफ्टरनून का जो सेशन है यानी 1-2 बजे के बाद उसमें भी तड़ाकेदार बारिश हो सकती है। तो मुमकिन है डीएलएस पे मैच जाए या मैच एबन डाउन भी हो सकता है, मतलब पोस्टपोन भी हो सकता है बारिश की वजह से। एक एक पॉइंट तो एक नुकसान हो सकता है, अगर कल हो गया तो पाकिस्तान के फ़ायदे में ही आएगा। तो इसी तरीके से स्क्वाड में अगर आप नज़र रखें तो पाकिस्तान का कप्तान सलमान अली आगा होगा, तो बाबर आजम है, फ़खर जमान है, आपका साइम अयूब है, साहिब सादा फरहान है, सलमान अली आगा, शादाब खान, नईम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम और अबरार। देखो ये हारिस को लाओ उस या इसको खिला लो नसीम को, बात तो एक ही, पिटेगा ये भी, कोई कम नहीं है। बड़े मैचेस पर तो यही मरवाएगा आपको, ये लिख के दे रहा हूँ। तो लेकिन बहरहाल जो स्क्वाड जो आप लिखे गए हो, जो मैं सॉल्यूशन दूंगा, मैं ये तो यही बोलूँगा कि भाई बाबर की जगह आप ख्वाजा नाफे को खिलाओ, सही है। फिर आप ये शादाब की भर्ती अब लेके गए हो, इससे अच्छा आप उस्मान ताहिर को खिला लो, कम से कम वो थोड़ी हिटिंग भी कर ले। ये बैटिंग के नाम पर बॉलिंग में कुछ करेगा नहीं, हल्की फुल्की कर ले तो भाई वो गनीमत है, क्योंकि अभी नेदरलैंड है तो हल्की टीम में फिर भी ये थोड़ा बहुत कुछ कर जाएगा। बड़े मैच में आप कुछ रिस्क ले नहीं सकते। तो शाहीन और नसीम ये तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाहीन जो ओपन बैट्समैन है नेदरलैंड का, ओ डाउद मैक्स डाउद, वो उसको फिर भी थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है इन स्विंग या आउट स्विंग में। आउट स्विंग के अंदर कट वगैरह निकले, उसमें एज निकले, वरना अदरवाइज बड़े बैट्समैन तो उसको बहुत मारेंगे। फिर आप साथ में भी मैंने ये भी आपको बताया है कि भाई स्क्वाड बॉलिंग में अगर देखा जाए तो वसीम और अब्बास की यहाँ ज़रूरत पड़ती थी लेकिन लेके नहीं गए। सलमान मिर्ज़ा को मैं रिकमेंड करता शाहीन की जगह पे। अशफाइम आपके पास ऑप्शन है, 2 फास्ट आपके पास काफ़ी हैं, अबरार हो या तब शादा।
दो लेग स्पिनर का वैसे फ़ायदा है नहीं, चलो अभी खिला रहे हैं तो वो भी सही है। फिर आपका भी नवाज और सैम का भी एक ऑप्शन है, तो यानी स्पिन की बहुत अच्छी डेप्थ है पाकिस्तान के पास। और फास्ट बॉलिंग है, शुरू में आपको स्विंग में 1-2 ओवर 3 ओवर तक आपको फ़ायदा दे दे फास्ट बॉलर। बाकी मिडिल ओवर हो गया, डेथ ओवर हो गया आपका, फाइव से अच्छा आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। शाइन और नसीम आपको मरवा सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन अगर मैं आपको दे देता हूँ, पहले स्क्वाड आपको नेदरलैंड का बता दूँ तो स्कॉट एडवर्ड कैप्टन है, मैक्स जो ओपनिंग बैट्समैन है, बेस्ट डीलीट, फिर आपका कोलिन एक्करमैन, फिर लोगन वेन बीक, फिर रॉयल ऑफ वेंडर वर्मर, वेफ्रेड क्लासन, पॉल वेन मिकरन, आर्यन डट, माइकल लेविट और टिम वेंडर गुप्टेन। स्क्वाड इनका भी थोड़ा मतलब बेहतर है, जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन अगर बैट्समैन अगर देखा जाए, एक्सपीरियंस जो डोमेस्टिक का है कॉलिन एक्करमैन, साउथ अफ्रीका का है सॉरी। और इसी तरीके से मैक्स डॉट, वो भी ओपनिंग में थोड़े अच्छे, अगर बॉल अगर उसको मिल जाए तो वो टाइमिंग अच्छी करता है, शॉट्स अच्छे उसके पास है। इसी तरीके से वेंडर गुप्टेन अच्छा फास्ट बॉलर है, क्लासन भी थोड़ा बेहतर है। स्पिन में देखे तो वेंडर मर्व इनका एक्सपीरियंस ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और अगर सॉल्यूशन का अगर देखें पाकिस्तान की, अगर ये इसी स्क्वाड में खिला रहे हो तो भाई यही बोलूँगा कि टाइम और फकर से ओपनिंग करवाओ, साहबजादा फरहान को वन डाउन ही रखो। ओपन खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ओपन के चक्कर में वो कहीं चांस ले ले, पीछे कोई बचता नहीं है। तो एशिया कप में भी मैंने यही बात बोली थी, और जब पाकिस्तान से हारा था फाइनल में तो मेरी बात सही साबित हो गई थी, क्योंकि ये आउट हुआ, पीछे कोई एंकर करने वाला नहीं बचा था। तो ये एक सबसे बड़ा एक नुकसानदेह है, क्योंकि देखो बाबर आजम पर तो आप रिलाई कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो खेलेगा अपने 50 के लिए। चल गया तो सही है भाई, हो गई आपकी एंकर इनिंग, वरना तो भाई पीछे कोई भी नहीं बचेगा, ये मैं आपको गारंटी दे बोल दूँ। और 2 डाउन तो खेलेगा बाबर भाई, 2 डाउन के चांसेस हैं। और आगा का आप कह सकते हो कि 3 डाउन, आगा को भेजो, फिर उसके बाद फिर आपका भी शादाब का ऑप्शन है। शादाब 4 डाउन ही आएगा, क्योंकि आगा की थोड़ी प्रमोशन चल रही ऊपर, वैसा वैसा बोलूँगा शादाब को ऊपर भेजो, आगा 1 नंबर नीचे आ जाए, फिर नवाज है, फिर फ़हीम है, यानी बैटिंग के आपके ऑप्शन अच्छे। शाइन भी थोड़ी अच्छी हिटिंग कर लेता, नसीम थोड़ी सिंगल लेवल निकाल लेता, अबरार भी थोड़े बहुत सिंगल लेवल, तो बैटिंग की थोड़ी सी डेप्थ है। बॉलिंग में अगर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो जैसा कि अबरार एक अच्छा ऑप्शन है, नवाज आपको फंसा सकता है पावर प्ले में, मिड में भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। साइम सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन है, भी दोनों तरफ करता है कैरम और ऑफ स्पिन। इसी तरीके से अगर आप शायद आप थोड़ा बहुत फंसा सकता है, क्योंकि बच्चों को तो ये आराम से खेल लेगा, बड़े इसको पीट देंगे। फ़हीम आपको डेथ ओवर में मिड में आपको दे सकता है फ़ायदा एडवांटेज। नई बॉल में आपको सिर्फ शाइन और नसीम, जो नई बॉल में आपको 1-2 ओवर आपको फ़ायदा दे दे, डेथ ओवर में ही पिट सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही जीतेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो नेदरलैंड के मुकाबले में क्वालिटी अच्छी हो रही स्पिनर पाकिस्तान के बाद, और अगर बैटिंग ले ली 170 प्लस का अगर आंकड़ा लगा दिए तो उसमें फिर आराम से इजीली नेदरलैंड के लिए चेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 140-50 फिर थोड़ा ताकुब करने में आसानी होगी, लेकिन मुश्किल है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान बॉलिंग भी अगर करने जाएगा तब भी अगर देखा जाए नेदरलैंड तो 140-150 तक ही मुश्किल से बना पाएगी, तो वो पाकिस्तान के लिए फिर भी चीजेबल होगा। तो ये मैंने आपको सिनेरियो समझा दी गया है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैच का आगाज़ करें, जो कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस स्कॉटलैंड का है 2:30 बजे, और जो कि ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हो कि इस तरीके की नोयत की पिच होती है कि फ्रेश, ये मैंने आपको ये एक पिच दिखाई है, इस तरीके की होती है, थोड़ी यूज़ करने के बाद इस तरीके की पिच हो जाती है, फिर कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने के बाद 5-6 मैच में ये कंडीशन हो जाती है। तो कहने बताने का मकसद ये है कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल की कहलाती है, जो ये आपकी जो मतलब बाउंड्री तो छोटी है लेकिन स्लो पिच कहलाती है, क्योंकि 170-180 यहाँ पे एवरेज है स्कोर बनाना, लेकिन यहाँ पे फिर चेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी मैं आपको ये दे देता हूँ
एक जैसा कि आप ये देख रहे हैं 185 तक भी चेस पॉसिबल है अगर टीम अगर अच्छी हो खेलने वाली। जैसे वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम होगी वो चेस कर सकती है, अगर स्कॉटलैंड होगी उसके लिए मुश्किल होगा, वो 170 भी मुश्किल होगा उसके लिए, 170 160 भी। और क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी है वो भी हम आपको स्क्वाड में बता देना, टफ है, 190 200 इम्पॉसिबल है, 200 प्लस। वेस्ट इंडीज़ का अगर बैटिंग होगी तो पहली इनिंग में फ़ायदा है फास्ट का, जिस तरीके की नोवियत के बैट्समैन हो आराम से इजीली कवर भी कर लेंगे, 200 प्लस भी मार सकते हैं वेस्ट इंडीज़ वाले। अगर चेस की बात जाए तो 185 भी चेस कर सकते हैं, तो ये स्कॉटलैंड के लिए डिसएडवांटेज है। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे देखो तो कैप्टन शे होप है, ओपनिंग में ब्रैंडन कीनो, जॉनसन चार्ल्स होंगे, फिर आपका मुमकिन है कि जेसन होल्डर 2 डाउन आ जाए, रुस्तन चेस सॉरी, फिर आपका फिर शिमरन हेटमायर होगा, फिर रदरफोर्ड होगा, फिर रोमन पावल, फिर आपका जेसन होल्डर, फिर रोमारियो शेपर्ड है इनके पास, फिर जेडन सील, और दो स्पिनर ये लोग खिला रहे हैं, गुदगिश मोटी और अकील हुसैन। तो यानी इन्होंने जेसन होल्डर और सील्स को इन्होंने ऑप्शन रखा है फास्ट में पावर प्ले के लिए, अकील हुसैन भी करवाते तो 3 ऑप्शन है। रोमारियो शेपर्ड मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर में या थ्रेट ओवर में थोड़ा बहुत फ़ायदा दे दे, इतना फ़ायदा देगा नहीं पार्ट टाइम में। इनके पास ऑफ का दूसरी तरफ का वेरिएशन है वो है रुस्तम चेस, ये भी अच्छी बॉलिंग करता है, इसके पास भी टर्न अच्छी है, शूट करती है। ये एडन गार्डन की कंडीशन इसी तरीके से, रिची बैरिंगटन है, भी जॉर्ज मंसी है, फिर मैटिव क्रॉस विकेट कीपर है, माइकल जोन्स, फिर माइकल लीस है, फिर माई वॉर्ड्स है, फिर सफियान शरीफ, ब्रेड बील, ब्रेंडन मैकमुलन, क्रिस गिरिविस, ब्रैड क्यूरी। इनके पास से देखा जाए जॉर्ज मंजी अच्छा ओपन बैट्समैन है, अच्छी हिटिंग करता है, थोड़ा सा उठा उठा के शॉट्स खेलता है। तो इसके बाद ऑप्शन होगा अगर रोमारियो शेपर्ड टाइप का अगर बॉलर हो तो ये आराम से इजीली रन्स कवर कर सकता है। और अगर रिची बैरिंगटन की अगर बात करें, इनको ये एक ही क्वालिटी का सबसे बेस्ट बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर है, जो कि पार्ट टाइम में बॉलिंग भी अच्छी करवा लेता है। और माइक क्रिस गिरिविस इनके बाद एक अच्छा लेग स्पिनर है, थोड़ा खींच के कराता है, थोड़ा क्रीज से पीछे होता है लेकिन थोड़ा जान मार के थोड़ी बॉलिंग करता है, तो इसकी बॉलिंग थोड़ी सी यहाँ काम आ सकती है, मतलब 2-3 विकेट आपको पावर प्ले के बाद कामयाबी से दे सकती है। उसमें से अगर इसके पल्ले अगर चलिए ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, रोमन पॉल और रोमारियो शेपर्ड, ये चारों हत्ते चढ़ सकते हैं। ये जिस तरीके का एक्शन है इनके स्टांस के हिसाब से, इनकी एबिलिटी और सब्सटेंस के हिसाब से जिस तरीके से खेलते हैं उसका मैं मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और इसी तरीके से तो इसमें मैं यही आपको बोलूँगा वेस्ट इंडीज़ का यही बेहतरीन ऑप्शन है, भले जितने भी रोटेशन कर लें इनके वो ऑप्शन अच्छे हैं। अगर जैसे अगर देखा जाए तो ब्रेंडन किंग चार्ज ओपनिंग करे, 1 डाउन एंकर करने वाला होप है, पावर प्ले में अगर इसकी बैटिंग लगती है तो वहाँ 30 रन करके कवर भी कर लेता है, एक ये खासियत है। 2 डाउन आप रोस्टन चेस को भेजो, एक और आपको एंकर चाहिए होगा, अगर हीटर अगर आपके साथ सामने खड़ा है तो भले फिर आप उसको एज अगर भेजना चाहे तो रदरफोर्ड को आप भेज दो ऊपर, शिमरन मायर को भी आप भेज सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। रोमन पावल को भेजो, फिर जो बचता है हिटर उसमें से भी भेजो, फिर आप कभी होल्डर को भेजो, एक आपको 10 ओवर या 15 ओवर में अगर विकेट गिरती होल्डर आपको कवर करने के लिए पीछे बैकबोन मौजूद है। हिटिंग में वो मारियो शेपर्ड आखिरी में 10 ओवर में रन तेज करने के लिए काम आ सकता है। तो ये इस तरीके से तो वेस्ट इंडीज़ के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के लिए हम जाएंगे। इसी तरीके से तीसरे मैच का अगर आप आगाज़ करो इंडिया वर्सेस यूएसए का, जो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है, जो कि ये जैसा कि आप पिच देखो इस तरीके की फ्रेश पिचेस होती हैं यहाँ पे, और कुछ मैचेस की यूज़ होने के बाद इस तरीके की पिचेस बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। और बैटिंग पैराडाइज ही पिच है ये, और कम से कम अगर जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ वानखेड़े में 180-90 की चेजिंग फेवर देता है ड्यू फैक्टर में। और अभी दिन का टाइम है तो ड्यू फैक्टर आपकी नहीं थोड़ा सा कम कह सकते हो, क्योंकि दिन का टाइम है, रात के टाइम ड्यू फैक्टर ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी
जो डिग्री अभी चल रही है 35 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे 35 डिग्री वेदर, जो कि अच्छा खासा है। ड्यू कम होगा, जिसमें थोड़ी सी बॉलिंग को बेनिफिट दे सकता है पावर प्ले में, स्पेशली फास्ट बॉलर। स्पिन का आपको थोड़ा सा दूसरी इनिंग में आपको दे सकता है पावर प्ले के बाद। एक ये है 180-90 तक भी आप, ये ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कम से कम भी 170 प्लस तक आप बना सकते हो पहली इनिंग में। और चेजेबल अगर देखा जाए वेंकटे के अंदर, तो जैसा कि अब ये देख रहे हो हम, जो सॉल्यूशन जो है, जो ये जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बॉलिंग लेनी लाजमी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे एडवांटेज जो है वो चेजेबल 195 तक, ये 210 तक थोड़ा टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल 200 प्लस 215 प्लस है। और इसी तरीके से बॉलिंग में, क्योंकि ये है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फ्रेश पिची से थोड़े से आप रन्स रोकने में कामयाब हो जाओगे। 170 तक मैंने जो आपको बताया उस पर आपकी कामयाबी हो सकती है, जिसके ज़रिए फिर चेस करना आसान हो जाएगा। ये मैं आपको एक सिनेरियो के तौर पर बता रहा हूँ। तो स्क्वाड पर अगर देखा जाए, सूर्या कुमार कप्तान है, ईशान किशन है, संजू सैमसन विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। फिर इसी तरीके से यूएसए का अगर आप देखें, कैप्टन विकेट कीपर मोनांग पटेल हैं, स्टीवन टेलर हैं, सुशांत मोदानी, नीतीश कुमार, अली खान, नोश नोस्थुस केंजिए है, अरुण जॉन्स है, सैतीजा मुकामाला है, शायान जहांगीर, जेजी सिंह और निसार गाल पटेल, सॉरी। अगर देखा जाए इनके पास बैटिंग थोड़ी सी बेहतर है, जैसा कि मोनांग खुद एक मिडिल ऑर्डर का, स्टीवन टेलर इनके पास, मोडानी थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता है बैटिंग। और बॉलिंग में अगर देखा जाए, केंजी के एक अच्छा स्पिनर है, अली खान इनके पास है। तो ये दो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास, 3-4 इनके पास बैटिंग अच्छे ऑप्शन है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी डेप्थ है कि इनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि होम सॉइल इंडिया का वेंकटे में। तो जैसे कि अगर आप देखा जाए जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही, अभी है संजू थोड़ा ओपन में सपोर्ट देने के लिए, संजू अभिषेक थोड़ा रन तेज करने में, ईशान किशन इससे पीछे सूर्या कुमार यादव 30 रन करने वाला। फिर आपका भी तिलक वर्मा थोड़ा तेज भी खेलता है, बीच में भी रुक भी जाता है इनिंग को बचाने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास अच्छा ऑप्शन है शिवम दुबे, जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो एंकर भी कर लेता है, हिटिंग की ज़रूरत है तो वो भी कर लेता है। अक्षर पटेल आपके पास एंकर करने वाला है। एक ये वाइड एक ऐसा बैट्समैन है जो संजू के बाद ये एक आपको रोल प्ले दे सकता है अगर ऊपर खेले। जैसा कि दुबे की जगह मैंने अभी ऊपर बताया, नंबर 4 पे अगर दिया है, फिर 5 पे आप भले इसको भेज दो। फिर आप पांड्या का एक ऑप्शन है कि पावर रेटिंग में भी रिंकू का, तो ये भी एक अच्छी बॉलिंग में अगर देखा जाए तो पावर प्ले में बुमराह, अर्शदीप और चक्रवर्ती का अच्छा ऑप्शन है। तो पावर प्ले के बाद अगर आप देखो हार्दिक पांड्या और कुलदीप और अक्षर का भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेट ओवर में अगर देखा जाए तो बुमराह और हर्षित राणा अच्छा ऑप्शन है। और कुलदीप हार्दिक पांड्या भी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर लेता, फंसा सकता है, और होम कंडीशन है, मुंबई की तरफ से खेलता, तो ये इसके लिए एडवांटेज है। और पावर प्ले में भी थोड़ी अच्छी न्यू बॉल कर लेता। तो देखा जाए तो 90% इंडिया के चांसेस है तो इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि अगर बैटिंग करेगा तो वो 215 से प्लस तक तो टारगेट मारेगा, 220 225 प्लस तक। और अगर दूसरी बार अगर बैटिंग करता है 170 150 तक तो रोक लेगा यूएसए को। मुमकिन है कि 120 14 तक भी तमाम कर सकता है। तो इसमें भी एक अच्छा चांसेस है कि कवर कर लेगा, तो जीत इंडिया की ही जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारे सीनेरियो समझा दिए हैं मैचेस के।
तो इसी तरीके से ये आज थोड़ी लेट हो गई है स्टार्टिंग तक। कल से थोड़ा कोशिश करेंगे 10 से पहले, 9 से पहले, या शाम या कोशिश करेंगे कि दोपहर के 1 या 2 बजे इस तरीके से जल्दी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे मैचेस जब कल हो तो तीनों के भी हम रात को आराम से एनालिसिस दे दें। और इसी तरीके से स्केड्यूल चलता रहेगा डेली का, और एक ही 2 वीडियो में मैच से पहले की एक की और मैच से बाद की, मतलब 3 मैचेस के मतलब आराम से इजीली पहले और बाद के कवर हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा यहीं तक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।